बात करते हैं आज के वीडियो में बेंजाइन इंटरमीडिएट है, जो हम लोग इंटरमीडिएट का अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें हमारा लास्ट इंटरमीडिएट है। तो ये जितना हमने आपको हम आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको सभी वीडियोज मिलता रहे। और ये जितना हम लोगों ने पढ़ा है इसका आप इसको नोट करके टू द पॉइंट ये आप चीजों को याद रखिए और फिर इसको बाद प्रॉब्लम पर आप अप्लाई करने का कोशिश करिएगा। आगे हम प्रॉब्लम कराने वाले हैं। तो ये जो बेंजाइन है इसके बारे में हम आज डिटेल बात करते हैं। ये जो बेंजाइन है इसका मतलब ये है, बेंजाइन नाम से ही मालूम चलता है कहीं कहीं ये बेंजीन का ही उसी से डिराइव्ड है ये बेंजाइन। तो इसका मतलब ये होगा कि ऐसे रिएक्शन जो बेंजीन में पाए जाएंगे या बेंजीन के डेरिवेटिव होंगे या जो सब्स्टिट्यूशन होंगे वहां पर ये इंटरमीडिएट बनता है। बेंजीन में जो रिएक्शंस मिलते हैं उसमें बेंजाइन बनता है। उसी बेंजाइन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आज बात करते हैं हम लोग बेंजाइन। ये बेंजाइन ये हमारा इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट देखिएगा ये बेंजीन है, ये हम बना रहे हैं बेंजीन। चीजों को प्रयास करिए कि आप सरल भाषा में आप समझ पाए। ये हमारा बेंजीन है। बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। यह एरोमेटिक है। एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन। इसको जिसमें बेंजीन पाया जाएगा उसको बेंजोनाइड कहते हैं। अब यहां पर अगर यहां पर देखें आप H ये हमने सब हाइड्रोजन को भी दिखा दिए, यानी 2 हाइड्रोजन एटम यहां है। अब अगर मान लेते हैं यहां पर अगर कोई दूसरा एटम हो, यहां पर ये लीजिए, ये तो बेंजीन था। तो जब बेंजीन था यहां पर आप ये कह रहे हैं कि यहां कोई दूसरा एटम हो, यहां हाइड्रोजन हो, और ये दोनों एटम्स अगर यहां से निकल गए, आगे चल के बताएंगे कैसे बनेगा। तो यहां पर ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, लेकिन ये ट्रिपल बॉन्ड की तरह बिहेव नहीं करेगा। इसका मतलब ये दोनों यहां से निकले हैं और यहां पर ये जितने भी कार्बन है सभी कार्बन sp2 है। जो हमारा कार्बन है वह कार्बन sp2 है। अगर हम बेंजीन का स्ट्रक्चर देखना चाहें तो जो बेंजीन है, बेंजीन में ये हमारे ये 6 कार्बन है। चीजों को समझिएगा। ये और यहां पर सभी कार्बन पर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा। तो सभी का एक एक हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करके ये बना लेगा कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो ये देखिएगा सभी के ये देखिएगा एक कार्बन का 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक sp2 ये है, एक sp2 ये है और एक sp2 ये है। तो प्रत्येक कार्बन का 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे बगल के 2 कार्बन के साथ ओवरलैपिंग करके कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। एक बात तो ये हो गई। अच्छा, दूसरी बात, और जो हमारे पास में जो एक ऑर्बिटल बचता है pz ऑर्बिटल, ये pz ऑर्बिटल है, क्योंकि sp2 हुआ तो ये आपस में साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करके ये पाई बना लिए। ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। यहां पर ये देखिएगा sp2 है, sp2 है, sp2 है। तो ये sp2 हाइड्रोजन के 1s के साथ में
ओवरलैपिंग करेगा, ये हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैपिंग करेगा और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। इसका मतलब हमारा ये बना, इतना बनाने के बाद ये बन गया और सभी से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा है। ये तो बेंजीन का एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। ये अब क्या हुआ कि सब कुछ तो वही है, यहां से अगर ये दोनों निकल गए तो यहाँ का और यहाँ का ऑर्बिटल जो होगा वो ऑर्बिटल होगा आपका, सब कुछ वही है, कोई अंतर नहीं। बस यहां से अगर एटम्स निकल गया तो यहां पर हमारे पास में ऑर्बिटल बच गए और ये ऑर्बिटल हुए हमारे sp2, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। तो ये sp2 आपस में ओवरलैपिंग करते हैं और ये sp2 ओवरलैपिंग करते हैं तो ये पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो ये एबनॉर्मल बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है एबनॉर्मल पाई बॉन्ड है, ये एबनॉर्मल पाई बॉन्ड बना है। ये किसकी वजह से बना है? ये sp2 हाइब्रिड कार्बन के ओवरलैपिंग की वजह से एबनॉर्मल बना है। ये वीक बॉन्ड है। ये कैसा बॉन्ड है? ये जो तीसरा बॉन्ड बना है वीक बॉन्ड बना है। ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के सिमिलर नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड के की तरह व्यवहार नहीं करेगा, ये एबनॉर्मल व्यवहार करेगा ये। अब इसमें देखते हैं कि इसमें आप देख लो तो यहाँ पर 2 पाई, यहाँ पर 2 पाई, तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ ये। तो जब 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, प्लानर है, ये आपका जो कंपाउंड हुआ वो हो गया एंटी एरोमेटिक। ये जो बेंजाइन है, बेंजाइन आपका एंटी एरोमेटिक हुआ ये। तो एंटी एरोमेटिक बेंजाइन हुआ और बेंजीन जो है वो आपका एरोमेटिक होगा। तो एक बात तो ये आपको याद रखना है कि ये जो बेंजाइन है वो एंटी एरोमेटिक है। यहां पर जो तीसरा पाई बॉन्ड बना है वो sp2 के साइड बाय साइड ओवरलैपिंग की वजह से एबनॉर्मल पाई बॉन्ड बना है, विच इज नॉट सिमिलर टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, नॉट सिमिलर टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। यह कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के सिमिलर ये नहीं है, ये डिफरेंट है। अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो बेंजाइन हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया और ट्रिपल बॉन्ड है, प्लानर है, यहां पर कोई चार्ज नहीं है। तो जब चार्ज नहीं है इसका मतलब ये हो गया कि ये न्यूट्रल है। ये क्या है? बेंजाइन जो है ये न्यूट्रल इंटरमीडिएट है, ये न्यूट्रल इंटरमीडिएट। अच्छा, क्योंकि यहां पर एंटी एरोमेटिक इसलिए बहुत अनस्टेबल, बहुत रिएक्टिव होता है, वेरी रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव। ये क्या होगा? हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट होगा ये, हाईली रिएक्टिव। ये बनेगा कहां पर? देखिए, अगर मान लेते हैं यहां पर मान लेते हैं Cl हो, यहां पर हाइड्रोजन हो तो यहां से निकल जाए, आगे चल बनाएंगे, यहां ट्रिपल बॉन्ड हुआ और फिर ये बेंजाइन बना है। ये देखिएगा बेंजाइन बना है, फिर यहां पर मान लो अटैक कर दिया OH माइनस, तो यहां पर जाएगा, OH माइनस अटैक किया तो जहां पर क्लोरीन था वहां पर OH आ गया। ये देखिए OH आ गया, तो इसका मतलब है सब्स्टिट्यूशन हुआ। क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन हुआ। एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरा न्यूक्लियोफाइल यहां पर रिप्लेस कर दिया, ये होगा सब्स्टिट्यूशन होगा। तो ये देगा हमारा सब्स्टिट्यूशन। किसमें सब्स्टिट्यूशन देगा? और वो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कैसा रिएक्शन देगा ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, आगे हम रिएक्शंस पढ़ेंगे बहुत सारे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहां पर?
एरोमेटिक कंपाउंड में। तो ये हो गया हमारा एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये इंटरमीडिएट कहां बनता है? इंटरमीडिएट बेंजाइन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो कौन सा इंटरमीडिएट बनता है? बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है। कहां पर? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है। तो ये हम लोगों ने ये बेंजाइन इंटरमीडिएट बनाया है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आप एक चीज देख लीजिएगा कि अगर वैसे भी हम कहें इसमें, तो ये अलग है कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की तरह नहीं, लेकिन इसमें 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड, 1 ट्रिपल बॉन्ड। ये जितनी बातें हैं, जितना हम आपको बता रहे हैं, सब आपको याद रहनी। 1 ट्रिपल बॉन्ड, सब बातें आपको याद रहनी चाहिए। ये बेंजाइन में एक 2 डबल बॉन्ड रहता है और एक ट्रिपल बॉन्ड रहता है। तो इस तरह से ये तो सिंपल बात है, ये तो कुछ मेन जो इसकी बातें थी वो हमने आपको बताया। तो बेंजाइन जो है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बन रहा है। इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, एक 2 डबल बॉन्ड है, ये न्यूट्रल है, हाईली रिएक्टिव है और ये एंटी एरोमेटिक है। इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पाया जाएगा। ये एंटी एरोमेटिक हुआ, तो जो एंटी एरोमेटिक हुआ तो बहुत ज्यादा ये रिएक्टिव होगा। तो ये तो हमारे इसके बारे में बात हुई। अब देखते हैं फॉर्मेशन की बात, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन किस तरह से होगा उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसके फॉर्मेशन का कुछ मेथड हम आपको बताते हैं कैसे इसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखिएगा, अगर बेंजीन रिंग से कोई एक लिविंग ग्रुप जुड़ा हो, जैसे हाइड्रोजन ही जुड़ा हो, क्लोरीन ही जुड़ा हो, ठीक है, तो वहां से अगर आप बेस ले लें तो बेस लेंगे तो H प्लस को वहां से वो बेस जो है आपका बेस H प्लस लेगा और जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच का इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन पर जाएगा और क्लोरीन क्लोराइड आयन के रूप में वहां से निकल जाएगा। तो उसकी बात हम करते हैं। तो प्रिपरेशन में पहला लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन। ये बेंजाइन बनता कैसे है ये देखिएगा। एक हम हैलो बेंजीन लेते हैं, ये हमारा हैलो बेंजीन है, यहां पर ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। हमने कहा यहां पर आप बेस ले लो, जैसे सोडियम एमाइड ले लो, NaNH2। तो सोडियम पर प्लस हो गया, NH2 पर माइनस हो गया। ये देखिएगा, ये यहां से H प्लस लेगा, तो H प्लस लेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा और जब यहां जाएगा तो यहां से Cl निकल जाएगा। एरो ध्यान से देखो, तो ये यहां से निकल जाएगा और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ये सोडियम एमाइड है, ये इसका नाम क्या है? ये है सोडियम एमाइड। ये है हैलो बेंजीन है, ये है हैलो बेंजीन। तो ये बेस है, ये क्या है हमारा? ये बेस है। तो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड हो गया और ये बन गया हमारा बेंजाइन। तो ये हो गया कि हम हैलो बेंजीन पर अटैक करा देते हैं और फिर उसके बाद वहां से ये निकल जाता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। ये तो पहला हुआ। दूसरा देखिए, डाई हैलाइड ले लो, ये बेंजीन है, यहां पर ये डाई हैलाइड है। ये इसका चाहे तो आप लिथियम से या मैग्नीशियम से करवा देते हैं। मैग्नीशियम से यहां पर आप रिएक्शन करा दें तो यहां से ये दोनों निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का,
और यहाँ मैग्नीशियम के पास बाहर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसके बीच में बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया और प्लस Mg(X2) ये, या ऐसे बना लेते हैं Mg, एक X ये जुड़ गया, एक X ये जुड़ गया, तो ये डाई हैलाइड थे, ये क्या है हमारा डाई हैलाइड। ये डाई हैलाइड से भी हम लोग ये बना सकते हैं। एक और देखते हैं हम लोग, N डबल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड, यहां प्लस कर दीजिए, यहां पर ये कार्बोक्सिलेट हो गया, ये बेंजीन डाइजोनियम कार्बोक्सिलेट है, ये इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम कार्बोक्सिलेट, ये देखिएगा, तो ये वाला यहां जाएगा, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच जैसे डबल बॉन्ड हुआ तो ये वाला बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, तो यहां पर बॉन्ड बन जाएगा और यहां वाला इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, तो यहां से N2 निकल जाएगा और यहां पर कार्बन कार्बन के बीच यहां ट्रिपल बॉन्ड हो गया, यहां से N2 निकला और प्लस CO2 निकला। तो ये हमने ये 3 मेथड्स हमने बता दिए आपको कि किस तरह से ये बेंजाइन का फॉर्मेशन होगा। अब हम बात करते हैं इसके रिएक्शंस की। ये जो बेंजाइन है ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देगा, जो अब एडिशन रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो आखिर ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देगा, वो हम लोग देखते हैं। ये रिएक्शन ऑफ बेंजाइन, बेंजाइन का हम रिएक्शन देखते हैं कि कौन कौन से रिएक्शन हो सकते हैं। यहां पर ये देखिएगा, अगर यहां पर हम इलेक्ट्रोफाइल E+ का अटैक करा दिए, ये जब यहां प्लस करा दिए तो प्लस यहां आ जाएगा, जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा दिए यहां से इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया तो प्लस यहां आ गया, ये हुआ sp2 sp, ये कार्बन हुआ sp, और ये sp में यहां स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा ये, ठीक है, हाईली अनस्टेबल होगा ये क्या होगा, ये कार्बन पर जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराएंगे तो इसका मतलब इसको पोलराइज कर दो, आप चाहो तो इसको आप क्या कर दीजिए, हम बेंजाइन को हम पोलराइज करके भी लिख सकते हैं, यहां माइनस कर दो यहां प्लस कर दो, ये देखो समझने के लिए। तो ये इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव होता है तो माइनस वाले पर अटैक कर देगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और जब यहाँ पर प्लस आ जाएगा तो ये आपका जो ये कार्बन होगा वो sp होगा, ये हाईली अनस्टेबल होगा स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा, किसकी वजह से, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ये स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये आपका हाईली अनस्टेबल होगा, इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देगा। बेंजाइन डू नॉट गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो आपका बेंजाइन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि बेंजाइन डू नॉट गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों नहीं देगा, क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग पर, दिस इज बिकॉज इन द 6 मेंबर्ड रिंग कार्बन बिकम पॉजिटिव एंड sp hybridized, and due to sp hybridized there will be a steric hindrance, और यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, उसकी वजह से इसका फॉर्मेशन नहीं होगा। अच्छा देखते हैं न्यूक्लियोफाइल में क्या बनेगा। फिर न्यूक्लियोफाइल में, इस पर अगर हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दिए तो
ये देखिएगा, अगर यहां पर हम न्यूक्लियोफाइल का टैग कराएंगे तो उस कंडीशंस में, इसका मतलब यहां प्लस मान लो यहां माइनस मान लो, तो उस कंडीशंस पर यहां माइनस हो गया, यहां पर न्यूक्लियोफाइल आपका जुड़ गया और ये आपका sp2 कार्बन हुआ। ये sp2 कार्बन नेगेटिव चार्ज हुआ, ये sp2 कार्बन ये स्टेबल होगा, ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये sp2 कार्बन हो गया, तो ये कार्बनियन आयन बना, ये स्टेबल होगा, स्टेबल होगा। तो इसलिए जो है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। इट गिव्स, क्या देगा? इट गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये क्या देगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा ये, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये नहीं देगा। अब इसके कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल नहीं है, इट अंडरगो डाइमेराइजेशन इन द एब्सेंस ऑफ nucleophile. In the absence of nucleophile, it undergo dimerization. It undergo dimerization. ये देखिए, दो मॉलिक्यूल बेंजाइन के आपस में जुड़ जाएंगे और ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा, इसके और इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो ये बन गया हमारा, ये डाइमर बन गया, ये डाइफिनाइलिन बन गया, डाइफिनाइलिन, ये डाइफिनाइलिन बन गया। ऐसे ही आप यहां दो है, ऐसे तीन ले सकते हैं, तीन मॉलिक्यूल का, तो ट्राइफिनाइलिन बन जाएगा ये। चाहे तो हम तीन को भी लेकर देख लेते हैं, तीन मॉलिक्यूल को जोड़ लीजिए, जैसे दो मॉलिक्यूल आपस में जोड़े हैं वैसे तीन मॉलिक्यूल जोड़ लीजिए, ट्राइफिनाइलिन बन जाएगा ये। जोड़ के देख लेते हैं, आगे चल के जब हम लोग रिएक्शंस पढ़ेंगे तो वहां बेंजाइन वगैरह बनाएंगे। इसलिए जितना हम इंटरमीडिएट अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसको बढ़िया से बना लें। एक मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल, तीन मॉलिक्यूल, ये तो यहां चला गया, यहां आ गया, ये यहां चला गया, तो बन गया तीन मॉलिक्यूल आपस में ये जुड़ गए। ये ट्राइफिनाइलिन, ये बन गया ट्राइफिनाइलिन। अच्छा, अब मान लेते हैं हमारे पास में न्यूक्लियोफाइल हो, तब क्या बनेगा? ये देखिए, अगर हमारे पास में ये न्यूक्लियोफाइल हो, OH माइनस, तो OH माइनस यहां अटैक किया तो ये यहां पर माइनस जाएगा, तो ये बन गया हमारा OH, यहां जुड़ गया, यहां पर माइनस हुआ, H प्लस से HOH ले लीजिए आप, HOH H प्लस, यहाँ H प्लस आके जुड़ जाएगा और ये अब आपका बन गया फिनाल। ये बन गया आपका फिनाल बन गया, ये यहाँ H प्लस आके जुड़ जाएगा। अगर यहीं पर आप NH2 माइनस ले लीजिए, NH2 माइनस, तो यहां पर OH है, यहीं पर आप NH2 कर दीजिए, NH2 कर दीजिए आप। यहीं पर आप इथाक्साइड ले लेंगे, तो इथाक्साइड ले लेंगे तो वहीं C2H5O माइनस कर दीजिए, या आप जो है अमीन लेना है तो अमीन ले लीजिए। यहां पर NHR माइनस करना है तो वहां यहां पर NHR हो जाएगा, NHR2, एक दो, हाँ NH2, तो NHR यहां पर आके जुड़ जाएगा। तो जो भी आप लेंगे यहां पर वही यहां पर आकर
जुड़ जाएगा। तो ये आपका ए एडिशन जो हो रहा है वो कौन सा एडिशन हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है ये। तो इसको आप बढ़िया से ये नोट्स बनाइएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी। और A4 साइज पर आप सबको टू द पॉइंट जितना हमने बताया उसको आप अगर नोट किए रहेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपसे, अक्सर एक दो क्वेश्चंस आते भी हैं, आपको बताना होता है कि इसमें क्या इंटरमीडिएट बनेगा या कौन से रिएक्शन है जिसमें इंटरमीडिएट बनेंगे, कौन इंटरमीडिएट में ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है, ये तमाम उसमें से वेरिएशंस आते हैं, उससे रिलेटेड हम आपको प्रॉब्लम कराएंगे। तो आज के वीडियो में हमने आपसे बेंजाइन से संबंधित बात किया। आप हमारे चैनल पर लाइक करें और कमेंट भी करें अगर जहां आपको नहीं समझ में आता है, आगे वीडियो में हम इसका डिटेल रिएक्शंस भी आपको बताएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।